हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जनजी एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो न्यू वैकेंसी है 2025 की, उसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और इस नोटिफिकेशन में यानी कि इस वैकेंसी में इस बार जो पोस्ट आई हैं वो है 9,970 पोस्ट। पिछली बार से कम है, यानी कि पिछली बार का तो आधा ही देखा जाए तो आधा ही है, क्योंकि पिछली बार करीबन 19,000 के करीबन वैकेंसी थी 2024 में। बट 2025 असिस्टेंट लोको पायलट में जो वैकेंसी आई है वो है 9,970। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी जो एज क्राइटेरिया क्या रहेगी और जोन वाइज जो वैकेंसी है वो कितनी है, और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी कि CEN नंबर 1/2025 का है। यानी ये जो फुल जो नोटिफिकेशन आई है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP, जो कि CEN नंबर 1/2025 है, यानी कि ये पहली वैकेंसी है 2025 की जो कि है असिस्टेंट लोको पायलट की। जो इसकी जो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ यानी कि इसको जो शॉर्ट नोटिस आई थी वो 29 मार्च 2025 को ही आ चुकी थी। और इसकी जो ओपनिंग डेट होने वाली है यानी कि फॉर्म फिलअप की जो डेट होने वाली है वो रहने वाली है 12/4/2025, यानी कि 12 अप्रैल 2025 से आप सब इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है यानी कि इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 11 मई 2025 को रात 12 बजे तक रहेगी। यानी कि 11 मई 2025 तक आप रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फ़ीस पेमेंट की वो रहेगी 13 अप्रैल 2025 के रात 12 बजे तक। और इसका जो मॉडिफिकेशन विंडो, अगर आपको कोई फॉर्म फिलअप करने में कोई मिस्टेक हो गई या फिर आपको कुछ चेंज करना हो या रेक्टिफाई करना हो, तो इसका जो मॉडिफिकेशन विंडो खुला रहेगा 14/5/2025 टू 23/5/2025, यानी कि 14 मई 2025 टू 23 मई 2025 तक इसका जो मॉडिफिकेशन विंडो रहेगा वो खुला रहेगा। इसकी इसकी जो पे लेवल रहने वाला है वो लेवल 2 का रहेगा। और इसकी जो इनिशियल पे 19,900 रुपीज़ रहेगी। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो A1 का रहेगा। और एज जो देखी जाए, एज 18 टू 30 ईयर्स रहेंगे। एज जो रहने वाला है वो 18 टू 30 ईयर्स रहेगा। यानी कि इस बार इसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जैसा कि पिछली बार 2025 के नोटिस में देखा गया था कि 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला था कोरोना को लेकर। बट इस बार 2025 की वैकेंसी में जो है इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। और इसमें जो एज काउंट होगी वो 1/7/2025, यानी कि 1 जुलाई 2025 से इसकी जो एज काउंट रहने वाली है। और इसकी वैकेंसी की बात करें यानी कि टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज 9,970 रहेगी। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो A1 का रहेगा। और इसका जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहने वाला है। और फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सारे रिस्पेक्ट में फिजिकल फिट रहे। इसके विज़न स्टैंडर्ड की बात करें तो विज़न स्टैंडर्ड डिस्टेंस 6x6 का रहेगा विदाउट ग्लासेस, यानी कि जिनको ग्लासेस है या फिर जिनको चश्मा है वो तो अलाउड नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसमें जो फॉगिंग टेस्ट भी रहेगा और नियर विज़न रहेगा 0.6 का विदाउट ग्लासेस। और इसमें जो कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, फील्ड ऑफ विज़न, नाइट विज़न, मेजोपिक विज़न, ये सब इसमें पास करना पड़ेगा। और इसकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 की, यानी कि बहुत ही हार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। इसके बाद बात करें इसमें एज ग्रुप की, यानी कि इसमें जो एज रहने वाली है वो 18 टू 30 ईयर्स तक रहने वाली है। और इसमें UR यानी कि जनरल कैटेगरी और OBC क्रीमी लेयर और EWS की जो अपर एज लिमिट है, यानी कि 2/7/1995 से पहले के जो जिनका बर्थ हुआ है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 2/7/1992 यानी इससे पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए। और SC/ST की 2/7/1990 के से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए। और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ बात करें तो 1/7/2007, यानी 1/7/2007 से पहले के अगर आप बॉर्न हैं
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 1/7/2007 के बाद के अगर आप बॉर्न हैं तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इसकी फॉर्म फीस की, तो फॉर्म फीस इसमें वही 500 रुपीज़ रहने वाली है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए नहीं फॉर ऑल कैंडिडेट्स रहेगी, जिसमें कि 400 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएंगे फर्स्ट स्टेज सीबीटी में बैठने में। यानी कि अगर कोई अपीयर होता है अपेयरिंग में फर्स्ट स्टेज सीबीटी में, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके 400 रुपीज़ रिटर्न हो जाएंगे, जिसमें कि बैंक चार्जेस उसमें डिडक्ट किया जाएगा। और जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल या फिर माइनॉरिटीज़, EBC, ये सबको 250 लगेगा फॉर्म फीस। और इनको जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी में अपीयर होने के बाद 250 पूरे रिटर्न हो जाएंगे। और इसके बाद फिर बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो इसमें टोटल 5 स्टेजेस रहने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज रहेगा CBT 1, सेकंड स्टेज रहेगा CBT 2, फिर थर्ड स्टेज रहेगा CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फोर्थ स्टेज रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV, और फिफ्थ स्टेज यानी लास्ट स्टेज रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि आपका मेडिकल चेकअप। इसके बाद जो बात करें फिर रहेगा फर्स्ट स्टेज CBT में, उसका जो पैटर्न रहेगा वो उसमें 60 मिनट्स रहेंगे और उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के, यानी कि 1 क्वेश्चन के 1 मार्क रहेंगे, जिसमें कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा रॉन्ग आंसर्स पे। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 3 क्वेश्चन का तो मार्क्स कटेगा ही कटेगा, साथ में एक नेगेटिव और होगा रॉन्ग आंसर की पेनल्टी, जिसको बोल सकते हैं 1 मार्क्स और कटेगा। फिर इसमें जो मिनिमम पास परसेंटेज है, यानी कि इसको क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो UR और EWS के लिए 40% रहेगी, OBC के लिए 30%, SC ST के लिए 30% और ST के लिए 25%। फिर बात करें इसके सिलेबस की, यानी कि CBT 1 के सिलेबस की, तो इसमें आएगा मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स में ये आपके स्क्रीन पे इसका सिलेबस दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी यानी कि इसका मतलब होता है रीजनिंग, और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं वो करंट अफेयर्स के ही रहते हैं। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं CBT 1 के सिलेबस का। इसके बाद बात करें CBT 2 के सिलेबस का, तो CBT 2 में जो रहने वाला है, अगर इसका पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में पार्ट A रहेगा और फिर पार्ट B रहेगा। जो पार्ट B जो रहता है वो आपके ट्रेड के क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि ट्रेड टेस्ट रहता है, ये बस क्वालिफाइंग रहता है। इसमें सिर्फ आपको 35% मार्क्स लाके क्वालिफाई करना है। इसमें जो पार्ट A रहने वाला है वो पार्ट A रहेगा 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, और पार्ट B रहेगा 60 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस। और इसमें जो पार्ट A के सिलेबस की बात करें, यानी कि पार्ट A में जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज, यानी कि मिनिमम पास होने के लिए UR और EWS को 40% तो मिनिमम लाना ही लाना रहेगा, OBC को 30%, SC को 30% और ST को 25%। और पार्ट A के सिलेबस की बात करें तो पार्ट A में आने वाला है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यानी कि इसमें सेम वही रहेगा, पार्ट CBT 1 में जैसे मैथ्स और रीजनिंग रहेंगे तो CBT 2 में भी सेम ही रहेगा, बट CBT 2 में जो पार्ट A में जो है एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पूछा जाता है, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आएगा। और इसका जो सिलेबस है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर बात करें पार्ट B की, तो पार्ट B में 35% मिनिमम ऑल कैंडिडेट्स को लाना ही पड़ेगा, ये बस क्वालिफाइंग होती है, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। फिर बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट जैसे जो कि PWBD से आते हैं, यानी हैंडीकैप्ड हैं, वो सोचते हैं क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो उनकी बात करें तो जो पर्सन PWBD है, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD हैं, वो इसमें नॉट सूटेबल, यानी कि वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें रहने वाला है मिनिमम मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, और साथ ही में प्लस ITI फ्रॉम NCVT और SCVT। और कौन कौन सी ट्रेड यानी कि इसमें कंपलसरी है, क्या जब आप यही ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और वो ट्रेड है फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट एंड रेफ्रिजरेशन एंड AC कंडीशनिंग मैकेनिक।
और साथ में अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी की हुई है तो भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने साथ बीटेक यानी डिग्री यानी बीटेक या बीईबी जो इंजीनियरिंग ट्रेक जो अभी ऊपर बताई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक या बीई किया हुआ है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें इसमें जोन वाइज वैकेंसी की कि इसमें किस जोन में कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे। सो इसमें जो अब हम आपको शो करने वाले हैं कि टॉप से लेके बॉटम तक, यानी जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है वो टॉप में, और यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिस जोन में कम वैकेंसी है वो नीचे रहेगा। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जोन वाइज अवेलेबल वैकेंसीज़ हैं। आरआरबी एएलपी CN1 2025 की जोन वाइज वैकेंसी, जो कि सबसे पहले बात करें इसमें जो टोटल है, टोटल वैकेंसी जो है वो 9970 है। उसमें से जो कि यूआर यानी जनरल की 4116 है, एससी की 1716 है, एसटी की 858 है, ओबीसी की 2289 है और ईडब्ल्यूएस की 991 है। और फिर बात करें एक्स सर्विसमैन की जो है 1004 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की रहने वाली है। फिर बात करें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो रहने वाली है वो सिकंदराबाद में रहेगी। आरआरबी सिकंदराबाद में टोटल 1500 वैकेंसीज़ है, जो कि कह सकते हैं कि सबसे इस बार सबसे सेफ जोन सिकंदराबाद रहने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है। वैसे भी सिकंदराबाद का कट ऑफ बहुत ही कम ही जाता है, और इस बार तो देखो कि ऐसा है कि सिकंदराबाद का सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है 1500। सो ये एक सेफ जोन रहने वाला है। फिर बात करें आरआरबी रांची की, रांची में 1213 वैकेंसीज़ रहने वाली है। फिर भुवनेश्वर में जो है 928 वैकेंसीज़ रहने वाली है। फिर बात करें अजमेर में जो रहने वाली है वो 820 वैकेंसी रहेंगी। फिर आरआरबी मुंबई में 740 वैकेंसी है। और फिर बात करें आरआरबी कोलकाता में जो है 720 वैकेंसीज़ है। आरआरबी भोपाल में जो है 664 वैकेंसीज़ हैं। और इसके बाद जो बात करें वो रहेगी आरआरबी इलाहाबाद में जो रहेगी वैकेंसी वो रहेगी 588। फिर आरआरबी बिलासपुर में जो वैकेंसी रहेगी वो 568 रहेगी। आरआरबी अहमदाबाद में जो रहेगी 497 वैकेंसीज़ है। आरआरबी मालदा में जो है 434 वैकेंसीज़ है। आरआरबी चंडीगढ़ में 433 वैकेंसीज़ है। आरआरबी चेन्नई की बात करें तो आरआरबी चेन्नई में 362 वैकेंसीज रहने वाली है। यानी आरआरबी चेन्नई भी एक सेफ जोन रहेगा, भले यहाँ पे वैकेंसीज कम है लेकिन ये एक सेफ जोन रहने वाला है। फिर बात करें आरआरबी थिरुवनंतपुरम, यानी कि ये केरला में आता है। आरआरबी थिरुवनंतपुरम में जो है 148 वैकेंसीज रहने वाली है। आरआरबी गोरखपुर में जो है 100 वैकेंसीज है। और आरआरबी सिल्लीगुड़ी में 95 वैकेंसीज। आरआरबी मुजफ्फरपुर में 89 वैकेंसीज है। आरआरबी पटना में जो है 33 वैकेंसीज रहने वाली है। फिर है आरआरबी गुवाहाटी में 30 वैकेंसीज रहने वाली है। और फिर है लास्ट आरआरबी जम्मू श्रीनगर में ओनली 8 वैकेंसीज है। सो ये हमारा था जोन वाइज वैकेंसीज। सो इसमें जो सेफ जोन की बात करें वो टॉप के 3 जो रहने वाले हैं, सिकंदराबाद, रांची और भुवनेश्वर, ये 3 एकदम सेफ जोन रहने वाले हैं। सो आप इस 3 जोन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो बात करें वो रहने वाली है 12 अप्रैल 2025 से लेके 11 मई 2025 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस ALP रिक्रूटमेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें।